ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने लिखा तुम ही चक्रधारी हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन दिल्ली अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बचपन से ही प्रभु प्राप्ति की बहुत इच्छा रहती थी, जिसे पूर्ण करने के लिए अल्प आयु में ही भक्ति करना प्रारंभ किया था। आग्रह करने पर लौकिक माताजी ने गुरु भी धारण करा दिया, जिन्होंने मुझे मंत्र, ठाकुर और माला प्रदान की। इनका जाप और सेवा विधिवत करती थी। कुछ बड़े होने पर माँ ने एक महात्मा जी नियुक्त किए, जो गीता के श्लोक याद कराने आते थे। गर्मी के दिनों में आधी रात को उठकर मैं अपने ठाकुरों को स्नान कराती थी तथा सर्दी के दिनों में रजाई उड़ाती थी। हर रोज़ दोनों वक्त भोग लगाती थी। इस प्रकार लगनपूर्वक भक्ति करते करते प्रभु मिलन की तमन्ना दिनों दिन बढ़ती चली गई। माँ की भक्ति हुई कम। माँ के साथ मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने भी जाया करती थी। कुछ समय के पश्चात मैंने देखा कि माँ भक्ति कम करने लगी है। घर के मंदिर के ठाकुर को नहलाना, चंदन का तिलक लगाना, भोग लगाना आदि सब कार्य मेरे पर बढ़ते जा रहे हैं। माँ को मैं बार बार पूछती थी, आपने भक्ति करना कम क्यों किया है? एक दिन उन्होंने कहा, जिस प्रभु को मिलने के लिए मैं भक्ति कर रही थी, वे स्वयं मुझे मिल गए हैं। आपकी भक्ति अभी बाकी रही हुई है, इसीलिए आप भक्ति करो, मैं तो ज्ञान सुनती हूँ। आगे उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में हूँ, जहाँ स्वयं ईश्वर ज्ञान सुना रहे हैं। मुझे यह बात ठीक अपील करने वाली नहीं लगी। मैं श्री कृष्ण को श्री चक्रधारी के नाम से पूछती थी। केवल उन्हें ही अपना भगवान मान अन्य किसी को भगवान मानने को तैयार नहीं थी, और ना ही किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में कभी जाती थी। सिवाय श्री कृष्ण के मेरे लिए और कोई भगवान हो ही नहीं सकता था। बाबा को लिखा पत्र। माँ की यह बात कई बार मेरे कानों में गूंजती। भगवान तो आ चुके हैं और मैं उनसे ज्ञान सुन रही हूँ। मन कहता, भगवान अगर आए और मुझे ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार पूजा करते करते विचार आया कि कहीं भगवान सचमुच आए हो और चले न जाए। मैं तो उनके मिलने की प्यासी हूँ और मिले बिना ही रह जाऊंगी। मुझे घर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चित्रों पर लिखा माउंट आबू का पता मिला। बिना किसी को बताए मैंने बाबा को पत्र लिखा, जिसमें अपना तथा माँ का पूरा परिचय लिखा। उस समय माँ को सब सेवा केंद्र की यज्ञ माता कहकर पुकारते थे, अतः बाबा उन्हें अच्छी रीति पहचानते थे। पत्र प्राप्त होने पर बाबा ने मुझे लौकिक घर के पते पर ही पत्र का उत्तर दिया। मैंने पत्र में लिखा था कि मैं सच्चे दिल से भक्ति करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान आए और मुझे मिले बिना चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। परंतु मैं आपके आने पर विश्वास तभी करूँगी जब आप मुझे लिखोगे कि मैं आ चुका हूँ। मैंने 4-5 पन्नों का बड़ा लंबा प्यार भरा पत्र लिखा था, जिसमें अपने इष्ट श्री चक्रधर का परिचय भी दिया था। बाबा ने पत्र प्राप्त करते ही मुझे लिखा कि बच्ची का पत्र पाया, बाप दादा हर्षाया। बच्ची, तुम अपने प्रीतम का फोटो तो भेजो, बाबा आया है तुम्हें चक्रवर्ती बनाने। तुम ही चक्रधारी हो। श्री चक्रधर की फ़ोटो ढूंढने में मुझे लगभग 1 महीना लग गया, क्योंकि उस संस्थान में श्री चक्रधर की फ़ोटो बनाना निषेध था। अच्छा लगेगा तो मानूंगी। पत्र का समाचार माताजी को मिलते ही उन्होंने सेवा केंद्र की निमित्त बहन को सब कुछ बताया, और उनके आग्रह से माँ ने मुझे सेवा केंद्र चलकर पत्र सुनाने का निमंत्रण दिया। जाते ही मुझे क्लासरूम में
गद्दी पर बिठाया गया। फिर मैंने पत्र पढ़कर सुनाया। निमित्त बहन ने मेरा निर्णय पूछा तो मैंने उत्तर दिया, मुझे ज्ञान सुनने सेवा केंद्र में आने में कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान अच्छा लगा तो मानूंगी, क्योंकि एक तरफ पत्र में लिखा था कि बाप तो आया है और दूसरी तरफ भक्ति में पूरा विश्वास था। मन के इस द्वंद्व के कारण मैंने ऐसा उत्तर दिया। कश्मीरी गेट एक छोटी सी पाठशाला थी। उन्होंने मुझे राय दी कि आप कमलानगर सेवा केंद्र पर जाकर कोर्स करो। उस समय गुलजार दादी, भ्राता जगदीश जी और बहन सुदेश जी, जो वर्तमान समय जर्मनी में हैं, वहाँ रहती थी। चूँकि यह सेवा केंद्र मेरे कॉलेज के रास्ते में पड़ता था, वहाँ जाना मेरे लिए सहज भी था। इसीलिए मैंने कमलानगर सेवा केंद्र पर कोर्स लेना आरंभ किया। प्रथम मम्मा ने चक्रधारी कहकर पुकारा। अभी कोर्स करते 2 ही दिन हुए थे। तीसरे दिन लगा कि सुबह सुबह तैयार होकर माँ कहीं जा रही है। पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारी मातेश्वरी आई है, उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं भी उनके साथ मातेश्वरी से मिलने चल पड़ी। माँ पहुँचते ही सीधे मम्मा के कमरे में चली गई। उनसे पूर्व 2-3 बहनें वहाँ उपस्थित थी। सभी मम्मा से गले लगकर मिल रही थी। जब मेरा नंबर आया तो मैंने समझा कि शायद यहाँ मिलने की यही रस्म है, इसलिए मिलने के लिए कदम आगे बढ़ाया। मम्मा ने दोनों कंधों से मुझे पकड़कर बड़े प्यार से निहारते हुए कहा, अच्छा, हमारी चक्रधारी भी आई है। मेरा पत्र बाबा ने आबू में क्लास में पढ़कर सबको सुनाया था। पत्र में माँ का परिचय लिखा था, अतः मम्मा मुझे उनके साथ देखकर पहचान गई। क्लास पूरा होते ही मेरे बाहर निकलने पर जो मिले मुझे चक्रधारी कहकर ही संबोधित करे। जो माताएं मम्मा के साथ खड़ी थी वे समझने लगी थी कि मेरा नाम ही चक्रधारी है। मम्मा ने प्रथम बार चक्रधारी कहकर पुकारा और मेरा अलौकिक नाम चक्रधारी ही हो गया। उस घड़ी से बाबा ने सदा के लिए मुझे अपना बना लिया। आगे हम पढ़ेंगे, तुम ढूंढ रही थी, उन्होंने तुझे ढूंढ लिया। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।